तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट। यहाँ पर कह सकते हैं बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर के आ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले 30 जून की ये अपडेट है। टीआरसी पोर्टल पर नया यहाँ पर जो है आपको अपडेट देखने को मिलने वाली है। सेकंड काउंसलिंग की अंतिम चयन सूची यहाँ पर जारी की जा चुकी है। वर्ग 3 की बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। साथ ही साथ में आपको ये भी बताने वाले हैं कि वर्ग 3 की नई भर्ती कब आने वाली है, इसका एग्जाम कब होने वाला है। साथ ही साथ में आपको हम ये भी जानकारी देने वाले हैं, क्या वर्ग 3 की थर्ड काउंसलिंग कराई जा सकती है कि नहीं कराई जा सकती है। ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शिक्षक भर्ती एवं एमपी पुलिस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी आपको आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर तुरंत प्राप्त हो सकेंगी। ठीक है, चलिए, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जो है मैसेज करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी कटिंग से संबंधित या फिर कोई नई कटिंग, कोई नई अपडेट आ रही है तो वो आप यहाँ पर हमको भेज सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर नया पोर्टल पर अपडेट क्या आया हुआ है टीआरसी पोर्टल पर। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप टीआरसी पोर्टल पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 दस्तावेज सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थियों के लिए सूचना। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा और यह आदेश आपको सामने देखने को मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है पूरा आदेश में। तो देखिए, कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी संख्या दी गई है और भोपाल की बात दिनांक 30/6/2023 यानी कि अभी शाम को लगभग 4:30 बजे ये अपडेट हुआ है और हमने आपको तुरंत इसका अपडेट कर दिया है। चलिए देख लेते हैं क्या बताया गया। तो प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2023 दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के लिए सूचना है। क्या सूचना है, आइए पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश शिक्षक नियोजन 2023 हेतु विभाग द्वारा मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची प्रतीक्षा सूची सहित यानी कि वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर साथ में ही जारी की जा रही है। ठीक है, इस सूची में जिला चयन हेतु पात्रता सूची में विज्ञप्ति रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हैं। ठीक है, जितनी वैकेंसी है उससे ज्यादा अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन किया गया है। वास्तविक प्रवर्ग वर्ग एवं जिलावार रिक्तियों के आधार पर ही अंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थियों का नाम जिला चयन हेतु पात्रता सूची में होने मात्र से नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। जिला चयन हेतु पात्रता सूची में दर्शित अभ्यर्थियों की पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। अब इनसे संबंधित कुछ जानकारी आपको दी गई है। जिनका भी चयन हुआ, देखिए उनके लिए कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, समस्त अभ्यर्थियों जिलों का प्राथमिकता क्रम में चयन करें। स्कूल शिक्षा विभाग के 26 जिले हैं तथा जनजाति कार्य विभाग के 2 जिले हैं। जनजाति कार्य विभाग के 2 जिले सिर्फ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए हैं। सिर्फ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी इन 2 जिलों में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इन 2 जिलों को केवल अनुसूचित जनजाति के ही अभ्यर्थी लॉक कर सकते हैं। अर्थात अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 28 जिलों का प्राथमिकता क्रम एवं अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को 26 जिलों का प्राथमिकता क्रम देना है। ठीक है, तो 26 जिलों का जो है लॉक करना है। जनरल एवं अन्य कैंडिडेट को और अनुसूचित जाति के जितने भी हैं उन सबको जो है 28 जिलों को यहां पर आपको लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, अभ्यर्थियों के लिए समस्त जिलों का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा तो साथियों, जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक की भर्ती आ चुकी है और इस भर्ती को ध्यान में रखते हुए चक्षु प्रकाशन के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक यहां पर लॉन्च की गई है आरक्षक कार्यपालिक के लिए। इस पुस्तक के अंतर्गत आपको सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, विज्ञान एवं सरल अंकगणित, समसामयिक अर्थात करंट अफेयर के सारे प्रश्न, हर एक टॉपिक आपको डिटेल में देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में इसमें 5 प्रैक्टिस सॉल्व पेपर और लगभग 3200 बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस सॉल्व पेपर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे और हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी भी देखने को मिलेगी। किताब के अलावा चक्षु प्रकाशन के द्वारा इनकी एक प्रैक्टिस सेट बुक भी लॉन्च की गई है। तो आरक्षक कार्यपालिक की किताब से आपको पूरी जानकारी यहाँ पर पढ़ना है और प्रैक्टिस सेट से आकर के अपनी प्रैक्टिस लगा सकते हैं। ये किताब आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कीजिए और अपनी किताब को मंगा लीजिए और एक सीट अपनी आरक्षक एमपी पुलिस में पक्की कर लीजिए। धन्यवाद। उनके द्वारा चयनित जिले लॉक नहीं किए जाएंगे, आपको हर एक जिले लॉक करना, 26 के 26 और अनुसूचित जनजाति वालों को 28 के 28 जिले लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, सभी जिलों को प्राथमिकता क्रम देने पर ही विकल्प लॉक होगा, अन्यथा वे इस चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अगर आपने एक भी जिला छोड़ दिया तो आपको चयन प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है, ये भी आपको अपने दिमाग पर रखना है। ठीक है, चलिए, ऐसे अभ्यर्थी जो जिला चयन की इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे या जिलों का विकल्प लॉक नहीं करेंगे, वे अपने आप ही स्वतः ही जो है चयन प्रक्रिया से
बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पर नोट भी दिया गया, नोट देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक एवं प्रयोगशाला शिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भिन्न होने से इस चरण में जनजातीय कार्य विभाग एवं विज्ञापित प्रयोगशाला शिक्षक के पद सम्मिलित नहीं किए जा रहे हैं। यानी कि प्रयोगशाला शिक्षक वाले जो पद हैं वो इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। ठीक है, केवल नॉर्मल पदों पर अभी ये आपका निकाला गया है। ठीक है, इस चरण की कार्रवाई पूर्ण हो जाने के बाद में प्रयोगशाला शिक्षक के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताधारी पात्र अभ्यर्थियों के पृथक पृथक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो प्रयोगशाला शिक्षकों के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी इसके बाद में प्रयोगशाला शिक्षक के लिए अलग से यहाँ पर निकाला जाएगा। अब यहाँ पर आप जो है साइन भी देख सकते हैं, तो ये फेक न्यूज़ नहीं है। देख लीजिए, अनुभव श्रीवास्तव इन्होंने साइन भी किया है, लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपके लिए आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन लेकर के आया है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि वर्ग 3 से संबंधित जो नई वैकेंसी आने वाली है उससे पहले आपको हम ये भी बता दें कि क्या थर्ड काउंसलिंग जारी हो सकती है। तो जैसे ही सेकंड काउंसलिंग पूरी हो जाएगी, जैसे ही दस्तावेज अपलोड हो जाएंगे, सारी जानकारी आपको अपडेट करा दी जाएगी। फिर उसके बाद में भी अगर कुछ पद बचते हैं तो उसके बाद में थर्ड काउंसलिंग भी जारी की जा सकती है। तो परेशान नहीं होना है, वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी, थर्ड काउंसलिंग भी कराई जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आज दैनिक भास्कर में ये अपडेट निकली है, मुरैना 30/6/2023 यानी आज की ये अपडेट है। आइए देख लेते हैं क्या अपडेट निकल करके आ रही है। देखिए, प्रदेश भर में 2130 रिक्त पदों के लिए व्यापम अगस्त में कराएगा परीक्षा। यानी कि अगस्त में आपका वर्ग 3 के लिए परीक्षा होने वाली है। देख लीजिए, स्कूलों में 17 साल बाद म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 17 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, तो देख लीजिए। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के विषयवार शिक्षकों की भर्ती के बीच अब सरकारी स्कूलों में नए डांस, म्यूजिक एवं स्पोर्ट्स टीचर की भर्ती की जाएगी। इन तीनों विधाओं में 2130 पदों पर भर्ती होगी। परीक्षा अगस्त में ली जाएगी। 17 साल बाद डांस, म्यूजिक और स्पोर्ट्स से जुड़े शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इससे पहले 2006 में संविदा पर भर्ती की गई थी। स्कूल शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। अपर संचालक जो लोक शिक्षण का आचार्य ने बताया कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक के रूप में इन पदों पर भर्ती होगी। पिछले साल विभाग ने सीएम राज्य स्कूलों में आउटसोर्स के जरिए म्यूजिक टीचर्स रखे थे। इसके अलावा विभाग में पहले से ही कार्य शिक्षकों की भी जो पहले से कार्यरत हैं उन शिक्षकों को भी इनमें प्राथमिकता जो है दी जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कब कब और किन पदों पर हुई है भर्ती। तो शैक्षणिक मामलों की जानकार परेश पाठक का कहना है कि 1987 में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई की आखिरी बार भर्ती की गई थी 1987 में। ठीक है, इसके बाद प्रमोशन से पद भरे जाने लगे थे। इसके बाद 1998-2002 में शिक्षाकर्मी के रूप में भर्ती हुई। 2006 में संविदा शिक्षक के रूप में खेल शिक्षकों की भर्ती हुई। 2130 रिक्त पदों की जो है लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसको यहाँ पर मान लिया गया है और आपकी भर्ती कराई जा रही है। देखिए, चुनावी माहौल है और आप जितनी मांग करेंगे आपको उतनी भर्ती यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। किस श्रेणी में कितने पद खाली हैं देख लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक की, और ये प्राथमिक शिक्षक में गायन और वादन के, तो प्राथमिक शिक्षक में 422 पद खाली हैं और नृत्य के 254 खाली हैं। प्राथमिक शिक्षक खेल के 724 खाली हैं। माध्यमिक शिक्षक में खेल के 338 खाली हैं और माध्यमिक शिक्षक में गायन और वादन के 392 पद यहाँ पर खाली हैं। तो कुल मिलाकर के 2130 पदों पर आपकी नई भर्ती होने वाली है। अगस्त में इसका एग्जाम होने वाला है, तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ में 51,000 पदों को लेकर के अभ्यर्थी धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। 51,000 पदों को लेकर के हमारे पास में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, बहुत बड़ी खुलासा कह सकते हैं हमारे पास हुआ है। लगभग अगर ये चाहे तो 80,000 पदों पर ये जो है वैकेंसी निकाल सकते हैं। 80,000 से ज़्यादा पद, अभी तो लोग 1.25 लाख पद कह रहे हैं, लेकिन 80,000 पद जो हैं वो खाली हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर किया गया, कन्फर्म आपको रिपोर्ट हम दे रहे हैं। कल हम इसके ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे। 80,000 पद खाली हैं, तो मांग करते रहिए। 4 जुलाई को यहाँ पर बुलाया गया है अभ्यर्थियों को। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर के अपनी जो है वहाँ पर जो इससे संबंधित अपनी मतलब उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो ज़्यादा अगर संख्या होगी तो वहाँ पर आपकी बात मान ली जाएगी। 51,000 पदों की बात मानी जा सकती है, क्योंकि पद खाली हैं मेरे भाई। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर सफलता जरूर मिलेगी। बाकी अन्य कोई भी जानकारी मिलती है शिक्षक भर्ती संबंधित या मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती संबंधित, तो हम तुरंत आपके सामने लेकर के आ जाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे भाई, और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। कोई भी एग्जाम अपडेट, कोई भी भर्ती आएगी तो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आएंगे। साथ ही साथ में एमपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी हम चालू करने वाले हैं डेली बेस पर। अगर आप एमपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एमपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं। तो फ्री में प्रैक्टिस सेट हम इसका शुरू कर देंगे। ठीक है, और एमपी पुलिस का एग्जाम एनालिसिस भी हम करवाने वाले हैं। आपको पता है हम हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस करवाते हैं। एमपी टेट का भी करवाया था और एमपी पुलिस का भी हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में कल सुबह। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।